नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रिमिता। हमारी फर्स्ट पार्ट की बनी वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, इसीलिए हम रिटर्न में आपके लिए एक और इंडोनेशियन हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं, जिसका नाम है मंको जीवो 2, जो इसी सेम नाम से बनी मूवी का सीक्वल है और ये पार्ट इसी साल रिलीज हुआ है। IMDb पे इसकी रेटिंग 7.1 की है और ये वॉचेबल है। और आपने अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे पहले आप देख लीजिए, वरना आपको ये मूवी समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि ये मूवी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसीलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। So without wasting any time, let's get into the horror coaster ride of this movie. कहानी एक बहुत ही भयानक सीन से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि ज्यादातर हमारे मेन कैरेक्टर्स एक साथ एक सिनेमा घर में बैठे होते हैं और वहां एक मूवी चल रही होती है जिसका प्रीमियर था, और इसी के बीच हमारी मेन कैरेक्टर उमा बैठी थी, जिसके साथ उसका पिता था जो कि है बोर्तो, जो इस मूवी का प्रोड्यूसर भी था। इसी बीच हम देखते हैं कि उमा को कुछ हेलुसिनेशंस होते हैं, जहां वो देखती है कि कुछ लोग हॉल में घुस आए हैं और वहां बैठे लोगों को बुरी तरह गला काट के मार रहे हैं, जिसे देखकर उमा वहां से बाहर भाग जाती है, जिसके पीछे एक जर्नलिस्ट भी जाता है और उसका नाम रिम्बा था। बाहर आने पर उमा को थोड़ी देर के लिए सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद उमा की आंखों के सामने फिर से वही भयानक सीन दौड़ता है, जिसे देखकर उमा यहाँ भी भागने लगती है और सही वक्त पर रिम्बा आके उसे संभालता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर बोर्तो के घर पर जाता है, जहाँ उसने अपनी मूवी की सक्सेस पार्टी दी थी, और इस पार्टी में उस मूवी की मेन कैरेक्टर मॉरिन आती है, जिसके साथ उसका बॉयफ्रेंड आता है और वो आर्मी में एक्स जनरल था और बोर्तो का बिजनेस पार्टनर भी। पार्टी के दौरान उमा को कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो अपने रूम में चली जाती है, जहाँ उसका पीछा एक आदमी करता है जिसे रिम्बा देख लेता है, इसीलिए वो उसके पीछे जाता है। अंदर आने पे वो आदमी उमा पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो उसके फादर का कोई राइवल था और अपना बदला उमा को जान से मार कर लेना चाहता था। पर सही वक्त पे रिम्बा आकर उसे रोकता है और वो आदमी रिम्बा और उमा दोनों को ओवर पावर करके उन्हें बेहोश कर देता है। उमा के घायल होते ही वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम से बदलने लगता है और उमा की आंखें लाल होना शुरू हो जाती हैं और उसी के साथ उसके चेहरे पे एक हंसी थी। और इसी के साथ वहाँ जो आने वाला था उसका आइडिया सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जिन्होंने फर्स्ट पार्ट पूरा देखा है, क्योंकि यहाँ एंट्री होती है कुंती की स्पिरिट की। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आखिर कुंती यहाँ क्यों आई है। कुंती वहाँ आकर उस आदमी को जान से मारकर उसे खा जाती है और वहाँ थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो उमा और बोर्तो को अच्छे से पता था, सिवाय रिम्बा के, लेकिन फिर भी बोर्तो रिम्बा को धन्यवाद करता है उसकी बेटी की जान बचाने के लिए। पर यहाँ रिम्बा के मन में कई सारे सवाल थे जिनके जवाब उसे चाहिए थे, लेकिन बोर्तो के वहाँ होने से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ से हम न्याय और कर्मिला की कुछ बातें सुनते हैं। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, ये दोनों कैरेक्टर्स भी हमने फर्स्ट पार्ट में देखे थे। और तभी वहाँ बोर्तो भी आ जाता है और ये तीनों अपने घर के एक सीक्रेट रूम में बैठते हैं, जहाँ इनकी बातों से पता लगता है कि आज उमा की वजह से इनकी जान बच गई। लेकिन हर बार ये इतने खुशकिस्मत नहीं होंगे, क्योंकि कुंती उन्हें नहीं सिर्फ उमा को ही बचाएगी, इसीलिए इन्हें जल्दी से जल्दी कोई उपाय ढूंढना होगा। लेकिन ये कुंती को एक सिल्वर की बनी हेयर पिन से कंट्रोल कर सकते हैं और इन्हें ये सिल्वर एक आदमी से मिल सकता है जिसका नाम दार्गो है, जो कि वहाँ का बिजनेसमैन था जिसकी सिल्वर फैक्ट्री थी। इसीलिए बोर्तो, कर्मिला और न्याय इसकी प्लानिंग कर रहे थे कि वो दार्गो की फैक्ट्री को कैसे ले सकते हैं। हालांकि यहाँ एक सच्चाई और थी कि दार्गो को वो सिल्वर मिला कहाँ से था। वो एक राज था जो यहाँ में पता लगता है, क्योंकि दार्गो को वो सिल्वर डीमन रैट से मिला था। वो डीमन रैट राइस खाकर सिल्वर निकालते थे एज अ वेस्ट, और उन डीमन रैट्स को दार्गो ने अपनी वाइफ और बेटों को एज अ ऑफरिंग दे दिया था। इसलिए अब इन चांडाल चौकड़ी को किसी ऐसे की तलाश थी जिसे ये एज अ ऑफरिंग दे सके, और उसे दार्गो की ब्लड लाइन का ही होना चाहिए। इसके बाद हम शीशे की तरफ की दूसरी दुनिया की एक झलक देखते हैं, जहाँ कई तरह के जीव थे और उसमें से एक थी कुंती, जिसे न्याय कंट्रोल करना चाहती थी, पर ये इतना आसान नहीं था। यहाँ से स्टोरी रिम्बा पर शिफ्ट होती है, जो अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसे अपने बिस्तर में कुछ अजीब सा महसूस होता है, और जब वो देखता है तो उसके ऊपर कई सारे चूहे थे, जिससे डर कर रिम्बा उठ जाता है और उससे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे चेक करने पर उसे वहाँ किसी की स्पिरिट दिखती है। और तभी रिम्बा का सपना टूट जाता है। रिम्बा के हाथ में एक आदमी की फोटो थी जिसे वो देख रहा था, और गाइस रिम्बा को ऐसे सपने आते रहते हैं। और तभी उसके पास न्याय आती है जो उसे संभालती है। न्याय उसे एक काढ़ा बनाकर पीने के लिए देती है, लेकिन रिम्बा उसे पीता नहीं बल्कि फेंक देता है।
अगली सुबह हम इवेंट देखते हैं जहां आर्मी का जनरल बातिक मुंकजीवो की इनॉग्रेशन कर रहा था, जो कि क्रोमोसोम थिएटर का ही पार्ट था। दोस्तों, आपको यहाँ कंफ्यूजन होगी, लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना। दरअसल दार्गो सिल्वर फैक्ट्री का मालिक था और उसके पार्टनर थे आर्मी का एक्स जनरल और बोर्तो, और इन तीनों ने ही मिलकर क्रोमोसोम थिएटर ओपन किया था और उसका पार्ट था बातिक मुंकजीवो। बोर्तो के पास थिएटर तो था ही, लेकिन इसका लालच यहाँ खत्म तो नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे दार्गो की सिल्वर फैक्ट्री भी चाहिए थी। इसी इवेंट में उमा और रिम्बा भी थे, जहां उमा को फिर से वही दृश्य दिखते हैं जहां लोगों को बुरी तरह मारा जा रहा था और वो इन सबसे बचकर बाहर चली जाती है, जिसका पीछा रिम्बा करता है, क्योंकि रिम्बा के सवाल के जवाब उमा के पास थे। दोस्तों, उमा के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनसे वो स्पिरिट्स को देख सकती है, और जिस जगह वो रहती है वहाँ कई सारी अनगिनत स्पिरिट्स हैं और वहाँ काफी सारी नेगेटिविटी है। लेकिन सवाल ये है कि उमा वहाँ क्यों रहती है? पर उमा रिम्बा के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो एक अनजान था। तब रिम्बा यहाँ कहता है कि उसे भी वो नेगेटिविटी फील होती है और उसे भी कुछ अजीब से सपने आते हैं जो उन स्पिरिट्स के ही होते हैं, इसीलिए उसे उमा की मदद चाहिए। यहाँ से रिम्बा दार्गो की सिल्वर फैक्ट्री में जाता है जहाँ लेबर काम कर रहे थे, पर तभी एक आदमी से गलती से 2 चूहे दबकर मर जाते हैं और उनके मरने से वहाँ हड़कंप मच जाती है। वो आदमी दार्गो के पैर पकड़कर इस गलती की उससे माफी मांगता है और ये रिम्बा देखकर काफी हैरान था। सीन यहाँ से बोर्तो और जनरल पे जाता है और वहाँ हम उसी आदमी की तस्वीर देखते हैं जिसकी तस्वीर रिम्बा के हाथ में थी। जनरल और बोर्तो क्रोमोसोम थिएटर के असली मालिक की बात करते हैं, जिसका नाम था कुंतो हारियो, जिसको हम कुंतो बुलाएंगे। कुंतो पे दार्गो का काफी कर्जा था जिसे वो चुका नहीं पाया, तो दार्गो ने उसकी सिल्वर फैक्ट्री और क्रोमोसोम थिएटर रख लिया, जिसके बाद कुंतो गायब हो गया। लेकिन दोस्तों, ये आधी सच्चाई है, क्योंकि आधी सच्चाई अभी भी छुपी है, जिसका पता जनरल को था। बोर्तो से पता लगता है कि कुंतो का एक बेटा है और वो उनसे लीगली तौर पर अपने पिता की संपत्ति वापस ले सकता है और अपने पिता की मौत के बारे में भी उनसे सवाल कर सकता है। लेकिन जनरल उसे जान से मारने की बात करता है। लेकिन अभी इन महान भावों को ये नहीं पता है कि आखिर उसका बेटा है कौन। यहाँ बोर्तो जनरल को सच्चाई बताकर उसे ब्लैकमेल करता है और उसे अपनी पार्टनरशिप में ऐड करवा लेता है। सीन यहाँ से उमा पे जाता है, जो फैक्ट्री में बड़े से क्रीचर की पूंछ देखती है, जिसका पीछा करने पे वो एक रूम में पहुंचती है जहाँ कई सारे डीमन रैट्स थे, और वहीं वो ये भी देखती है कि वो चूहे रिम्बा को खा रहे थे। और अब क्योंकि उमा उन चूहों के पास थी, इसलिए उसकी जान भी खतरे में थी और इस वजह से कुंती अग्रेसिव होकर बाहर आने लगती है। उससे पहले उमा वहाँ से बाहर आ जाती है, जिसे रिम्बा संभालता है। अगले दिन रिम्बा मोरीन के साथ एक फोटोशूट कर रहा होता है, जहाँ जनरल भी था, जो मोरीन के प्यार में पड़ चुका था। जबकि मोरीन वहाँ आकर थोड़ा बदल गई थी, उसे रिम्बा पसंद आने लगा था। एंड गाइस, ये कंफ्यूजिंग है, पर धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मोरीन और रिम्बा को वहाँ बुलाने वाली कर्मिला थी, क्योंकि बोर्तो ने उससे ऐसा करने को कहा था। लेकिन वहाँ पहुंचकर रिम्बा और उमा के बीच कुछ फीलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। इसके बाद रिम्बा दार्गो की फैक्ट्री जाता है, जहाँ वो एक चूहे को मार देता है, और जब ये उमा को पता चलता है तो वो उससे बताती है कि उसकी जान खतरे में है और वो चूहे रिम्बा की सोल को चाहते हैं, क्योंकि रिम्बा ने एक चूहे को जान से मार दिया था और वो डीमन रैट्स थे। पर वो उमा की बात पे विश्वास नहीं करता। लेकिन अब रिम्बा को उमा पसंद आने लगी थी और इसका फायदा बोर्तो उठाने की सोचता है। इसी के साथ वो जनरल की फीलिंग जो मोरीन की तरफ थी, वो उसका भी फायदा उठाना चाहता था। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी बोर्तो के लिए अभी उन रैट्स के लिए ऑफरिंग ढूंढना है, जो कि दार्गो की ब्लड लाइन का होना चाहिए। इसीलिए बोर्तो खुद दार्गो को ही एज ऑफरिंग देने की सोचता है, क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन इन्हें दार्गो को भ्रम में रखना था, जिसका काम न्याय करती है। वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसके साथ है और दार्गो रिम्बा को ऑफरिंग दे सकता है, जिसे ये लोग रेडी कर रहे हैं। अब बोर्तो उमा को ये सच्चाई बताता है कि रिम्बा कुंतो का ही बेटा है और उसे दार्गो से खतरा है। बोर्तो ने ये इसीलिए किया ताकि उमा उस पे ज्यादा विश्वास करे, ना कि रिम्बा पर। क्योंकि जब रिम्बा दार्गो से मिलता है तो यहाँ ये पता चलता है कि 6 साल पहले जिस थिएटर का मालिक उसका पिता था, तब उनकी ऑर्गेनाइजेशन का वो हेडक्वार्टर भी था, पर लोगों को वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लगती थी। इसीलिए थिएटर पे 6 साल पहले लोगों की भीड़ ने मिलकर हमला कर दिया था और उन सभी लोगों को जान से मार दिया था, जिसमें कुंतो भी था, और उसमें दार्गो कुछ नहीं कर सकता था। ये सारी बात दार्गो ने रिम्बा को बताई। अब ये सच्चाई रिम्बा उमा को बताता है कि क्रोमोसोम थिएटर पे हमला हुआ था।
हाँ दोस्तों, ये वही सीन है जो उमा ने हेलुसिनेट किया था, क्योंकि ये उमा की पावर थी जिसमें वो किसी भी चीज का पास्ट या फ्यूचर देख सकती थी, और इसका पता उमा को था। दोस्तों, बोर्तो ने उमा को बताया था कि रिम्बा की मौत उन रैट से होगी, इसीलिए वो रिम्बा को वहाँ से जाने से रोका करती थी। और ये बात बोर्तो ने इसीलिए कही क्योंकि उमा उनके लिए सबसे बड़ा खतरा थी। अब रिम्बा उमा को समझाने की कोशिश करता है कि दार्गो ने अकेले ही उसके पिता को नहीं मारा, बल्कि ये किसी और का गेम प्लान है, जो कि और कोई नहीं बोर्तो था। लेकिन उमा ये नहीं मानती और उसे लड़के वहाँ से चली जाती है। पर रिम्बा उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसमें वो जनरल भी उनके साथ था, और अगर वो चाहे तो बोर्तो पर नजर रखकर वो इसका पता लगा सकते हैं। लेकिन उमा ये नहीं कर सकती थी क्योंकि बोर्तो उसके लिए पिता समान था, और अगर वो गलत भी होता तो वो क्या करेगी, क्योंकि बोर्तो ही उसकी फैमिली है। इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम दार्गो को जनरल के साथ देखते हैं, जिसे ऑफरिंग की टेंशन थी और वो जनरल की मदद से रिम्बा को ऑफरिंग देना चाहता था, पर जनरल इसके लिए रेडी नहीं था। और इनकी बातों से हम समझ जाते हैं कि रिम्बा के पिता के गायब होने के पीछे इन्हीं का हाथ था। और अब जनरल दार्गो का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है और मोरीन को मोहरा बनाता है। अब कर्मिला मोरीन से मिलती है क्योंकि मोरीन वहाँ एक्टिंग करने आई थी, पर अब वो रिम्बा के साथ फ्लर्टिंग ज्यादा कर रही थी, जबकि वो रिम्बा के साथ बचपन से थी। पर उसे रिम्बा काफी पसंद आ रहा था, जिसका रीजन कुछ और भी हो सकता था। पर कर्मिला उसे समझाती है कि जनरल उसे चाहता है और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएगा। और अब रिम्बा को पता है कि उसके पिता की मौत में जनरल का भी हाथ था, इसीलिए वो उसके पास जाता है क्योंकि वो अपने पिता का बदला लेना चाहता था। वो बहुत गुस्से में था। वहीं दूसरी तरफ बोर्तो रिम्बा और उमा की लड़ाई का फायदा उठाता है और न्याय की मदद से रिम्बा को अपनी बॉडी में शेप शिफ्ट कर लेता है। हाँ गाइस, बोर्तो अब रिम्बा बन चुका है और वो वहाँ से सीधा उमा के पास जाता है, जो काफी उदास थी। और एकदम से रिम्बा को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, रिम्बा के रूप में बोर्तो उमा, जिसे वो अपनी बेटी बोलता है, उसके साथ ही असली रिम्बा जनरल के यहाँ था और जनरल के आदमी उसे मार रहे थे। पर रिम्बा के दिमाग में सिर्फ अपने पिता के मौत का बदला चल रहा था, इसीलिए वो जनरल की बातें ढंग से नहीं सुनता है, जो उसे बताता है कि इसमें वो अकेला नहीं था, उसके पिता की मौत के पीछे बोर्तो का भी हाथ है। लेकिन रिम्बा को समझ नहीं आता क्योंकि बोर्तो ने खुद रिम्बा को वहाँ भेजा था और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे जिनकी मदद से वो अपने पिता की संपत्ति वापस ले सकता है। लेकिन रिम्बा को लालच नहीं था, वो बस अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है और उसके लिए गुनहगार दार्गो और जनरल थे, क्योंकि उसके सामने अभी बोर्तो की सच्चाई नहीं आई थी। तभी वहाँ मोरीन आ जाती है जो रिम्बा को बचाना चाहती थी, पर जनरल उसे जान से मार देता है। जिसके बाद उमा अपने घर से निकलकर जनरल के पास पहुँचती है, जहाँ वो रिम्बा को बचाने के लिए जनरल को रोकती है और इस बीच जनरल उसे भी हर्ट कर देता है। और तभी वहाँ मौसम भी बदलने लगता है और हम वहाँ कुंती को देखते हैं जो जनरल का दिल निकाल के खा जाती है। अब जनरल के मरने के बाद रिम्बा दार्गो के पास पहुँचता है, जहाँ उसे न्याय मिलती है और वो रिम्बा से दार्गो को मारने के लिए मना करती है क्योंकि अब वो मरने वाला है, क्योंकि वो उन चूहों को ऑफरिंग नहीं दे सका था, इसीलिए अब उन चूहों ने उसे खाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ न्याय के थ्रू रिम्बा को सच्चाई पता लगती है कि इन सब के पीछे बोर्तो है। उसने पहले कुंती पर ब्लैक मैजिक करके उसे एक भयानक स्पिरिट बना दिया, जिसके बाद उसने उमा से ही उसके बायोलॉजिकल फादर को जान से मरवा दिया। उसकी नजर दार्गो की सिल्वर फैक्ट्री उसके पिता की संपत्ति पे थी, क्योंकि उसे वो मिरर के अंदर की दुनिया को और भी फैलाना था, जिसमें वो और भी अलग अलग सुपर नेचुरल बीइंग को रख सके। इसीलिए उसने जनरल की मदद से थिएटर में बैठे लोगों पर अटैक करवा दिया और उसके पिता को दार्गो को दे दिया। और दार्गो ने कुंतो यानी कि रिम्बा के पिता को डीमन रैट्स को ही एज अ ऑफरिंग दे दिया। अब जब बोर्तो के पास थिएटर आ गया तो उसने दार्गो की सिल्वर फैक्ट्री को भी हड़पना चाहा, जिसके लिए उसने दार्गो को एज अ ऑफरिंग उन रैट्स को दे दिया और अब सिल्वर फैक्ट्री भी बोर्तो की हो गई। इन सब के बाद वो उमा को उससे अलग करने वाला है और रिम्बा की जान को खतरा है, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब न्याय भी बोर्तो के साथ है तो वो उसे ये सच्चाई क्यों बता रही है। असल में उसे बोर्तो ने ही ऐसा करने के लिए कहा था ताकि रिम्बा उमा को ये सारी सच्चाई बताने की कोशिश करे, एंड एज यूजुअल उमा उसकी बात नहीं मानेगी। और ठीक ऐसा ही होता है। गुस्से में आकर रिम्बा बोर्तो को मारने लगता है और बीच में उमा आ जाती है और उसे भी चोट लग जाती है। और तभी वहाँ कुंती आ जाती है जो रिम्बा को जान से मार देती है। जिसके बाद बोर्तो उस हेयरपिन की मदद से कुंती को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि बोर्तो कर्मिला के साथ वहाँ से चला जाता है। एंड सीन में हम उमा को प्रेग्नेंट देखते हैं और उसकी हालत भी उसकी माँ कुंती की तरह थी। जी हाँ, आपने सही सुना,
उमा कुंती की बेटी थी। बोर्तो ने कुंती पे काला जादू किया था और उसे काफी तड़पाया था। उसने कुंती को कुछ एंटिटीज से मोलेस्ट भी करवाया था जो एक जादुई शीशे के अंदर बनी जगह पर रहते थे। शीशे के अंदर की दुनिया अभी आपको खास लग रही होगी, लेकिन ये कितनी बुरी है आपको तब पता लगेगा जब आप इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। क्या आखिर उसमें कुंती के साथ क्या क्या हुआ था। दोस्तों, बोर्तो के काले जादू की वजह से कुंती भी अब उस दुनिया का हिस्सा बन गई, इसीलिए वो अपनी बेटी को हर बार बचाने आया करती है जब भी उसकी बेटी पे खतरा मंडराता है। और बोर्तो ने जो कुंती पे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस की थी, उसी की वजह से उमा के पास ये पावर्स थी कि वो स्पिरिट को देख सकती थी। दोस्तों, कुंतो का बेटा था रिम्बा और रिम्बा से प्यार करने वाली उमा, और कुंतो की सारी प्रॉपर्टी का लीगली वारिस होता है रिम्बा। लेकिन अभी उसकी प्रॉपर्टी दार्गो के पास थी और एक तीर से दो निशाने साधने के लिए बोर्तो ने दार्गो को एज ऑफरिंग दे दिया और रिम्बा और उमा के प्यार का फायदा उठाकर उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी, जिसकी वजह से कुंती ने रिम्बा को मार दिया और बोर्तो का रास्ता साफ हो गया। दोस्तों, मूवी कंफ्यूजिंग थी आई नो, और एंड आते आते आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है और आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।